हाय फ्रेंड्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे यूरोपियन के आगमन में। आज अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पर फ्रांसीसी का आगमन होता है। आप इतना तो जान ही सकते हैं फ्रेंड कि फ्रांसीसी के आगमन में क्या, जब यूरोपियन कंट्रीज और भी अगल बगल की सब आई हैं, तो क्या फ्रांसीसी जागरूक नहीं थे क्या? आपने दिमाग में सोचिए कि उस समय पहले पुर्तगाल आया और डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर उसके बाद 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आते हैं। जबकि आप देखेंगे पुर्तगाल और डच के बीच में आपका फ्रांस पड़ता है। तो उस समय आप सोचिए, क्या फ्रांसीसी जागरूक नहीं थे क्या? जागरूक थे, लेकिन उनकी इच्छा कम थी कि ईस्ट इंडिया व्यापार की जाए, ईस्ट इंडीज देशों से व्यापार किया जाए, उनकी बहुत कम इच्छा थी। लेकिन ये बात सोचिए, ये भी हो सकता है कंडीशन कि जैसे गृह युद्ध चल रहा हो, या ये भी हो सकता है जमीनी विवाद रहा हो। अर्थात इतिहासकार यहां तक बताते हैं कि हमें लगता है कि फ्रांस में उस समय कंडीशन भू राजनीतिक चल रहा था। इसलिए फ्रांसीसी जब अपने घर में उलझे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं पहले बाहर जाने के लिए कैसे सोचेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको समझाने चलते हैं कि मैपिंग के द्वारा आप कैसे समझेंगे। ठीक, आइए। तो ये आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये डेरा डेल फ्यूगो। उसके बाद ये आपका अफ्रीका, ये आपका अरब, फिर ये आपका इंडिया है, यहां पर श्रीलंका सीलोन है, और ये मेडागास्कर है, यहां कल बताया गया था जैसा कि आसांतरी। और ये, अब आप समझिए फ्रेंड्स कि यह जो है यहां पर इस रेंज में आपका पड़ता है फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्लियर? अच्छा, एक दिमाग लगाइए, यहां से डच, यूरोपीय कंट्री में से डच ये जा सकते हैं, और ये इधर से पुर्तगाल जा सकते हैं, स्पेन से इधर उत्तरी अमेरिका में जा सकते हैं। तो क्या इधर नहीं आ सकते थे फ्रांसीसी? आ सकते थे ना। तो इसका मतलब कि हो सकता है, आप यहां तक इतिहासकारों ने कह दिया कि यहां पर स्वयं अपने फ्रांस में स्पेशल, जैसा कि आप इसके पहले जानते होंगे कि फ्रांस में क्रांति भी हुई थी। उस समय स्पेशल आप ध्यान दीजिएगा, लुई 16वां 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रांस की क्रांति जबरदस्त चली। तो हम बात करते हैं, आइए चलते हैं, फ्रांस की क्रांति लुई 16वां के दौरान हुआ था। लेकिन आज जो फ्रांस कंपनी जो हमारे इंडियाज में आ रही है, भारत में आ रही है, भारत की तरफ आ रही है, ईस्ट इंडीज की तरफ आ रही है, उस समय फ्रांस में एक राजा थे, याद रखिएगा, लुई 14वां। क्लियर? लुई 14वां थे। तो एक चीज आप समझिए, लुई 14वां थे, ये बात तो सत्य है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर ये लुई 14वां था उस समय, तो
तो उस समय क्या रहा होगा, यानी कि एक जब पद ग्रहण किए होंगे तो याद रखिए उस समय जो पद ग्रहण किए 1634 में इन्होंने राजा के पद लिए। क्लियर? तो अगर ये सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, अगर राजा है तो भाई मंत्री भी तो होंगे, नौकरशाही भी होंगे, नौकर भी उनके होंगे। तो याद रखिएगा जो फ्रांस के राजा जो राजा हैं वो लुई 14वें के रूप में ये क्या करते हैं, 1634 में राजा के रूप में पद ग्रहण करते हैं। तो एक चीज आप समझिए, इनके मंत्री भी हैं जिनका नाम है कोलवर्ट। क्या नाम है? कोलवर्ट। समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए कि कोलवर्ट हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोलवर्ट के खास मित्र भी हो सकते हैं या ये भी हो सकता है, आप अपना दिमाग लगाइए कि कोलवर्ट के साथ और भी तो लोग होंगे सलाहकार के रूप में। तो एक समय ऐसा था कि राजा के दरबार में इनका मंत्री कौन था? कोलवर्ट। और कौन थे? हेनरी चतुर्थ। और कौन थे? रिचलू। ये बात तो समझ में आ गई। अब आप समझिए, ये तीनों लोग आपस में बतिया रहे थे, बात कर रहे थे, और बात क्या कर रहे थे कि हम सब भू राजनीतिक में फंसे हुए हैं, और बताइए हम सब भी यूरोप कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यूरोप महाद्वीप में हम सब भी बिलोंग करते हैं एक फ्रांस के रूप में। और याद रखिएगा, फ्रांस का नाम अगर जब भी पूछा जाए तो फ्रांस का नाम ओल्ड नेम क्या था, तो याद रखना फ्रांस का प्राचीन नाम गाल था। गाल। क्या नाम था? गाल। ठीक। अब सवाल उठता है कि आखिर इन तीनों में बातें क्या हुई। कोलवर्ट तो मंत्री के रूप में पद ग्रहण ही किया था, और राजा के अनुयायी के रूप में ये सभी लोग आपस में बातें करते रहे, और बात में क्या कहे। कोलवर्ट कहता है मेन इसके दिमाग में एक बात आई। अगर आपसे पूछा जाएगा किसके दिमाग में बात आई, कोलवर्ट के दिमाग में एक बात आई। और बात क्या आई ये भी ध्यान दीजिएगा। बात यह थी, कोलवर्ट कहता है कि बताइए यूरोपीय कंट्रीज पुर्तगाल और डच और अंग्रेज, अर्थात पुर्तगाल डच यहां से जा चुके हैं, और पुर्तगाल ये है, डच ये है, नीदरलैंड ये है, इन दोनों के बीच में हम अवस्थित हैं, और ये सब कमा कमा करके हम क्या कर रहे हैं, ढेर मुनाफा कमा रहे हैं। और कहां से कमा रहे हैं आप समझ सकते हैं, ईस्ट इंडीज की तरफ से। यानी ईस्ट में जितने देश हैं, ईस्ट इंडीज की तरफ से जितने देश हैं, सब वहां से पैसा कमा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। हम सब भी एक बार चल के देखते हैं, एक छोटी मोटी कंपनी लॉन्च की जाती है, तब याद रखिएगा ये बात किसने कहा था, कोलबर्ट महोदय ने कहा था। क्लियर? अच्छा ठीक है। और ये कोलबर्ट महोदय जब ये आपस में बात करते रहे तो बात करने के साथ साथ हुआ क्या कंडीशन, याद रखिएगा।
रिचलू और हेनरी चतुर्थ जब कोलबर्ट ने रिचलू और हेनरी चतुर्थ के बीच में ये बातें कही कि यार हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब पिछड़े हैं क्या, उधर अंग्रेज भी जा चुका है, अपनी छोटी सी कंपनी भारत में स्थापित कर चुके हैं, और पुर्तगाल पहले सबसे पहले जा चुका है, डच भी जा चुका है, इसका मतलब हम ही सब अपने भू राजनीति में फंसे रहे क्या, हम सबको भी विकास करना है ना। तब उस समय रिचलू और हेनरी चतुर्थ कोलबर्ट को सलाह दे दिए कि ये बात आप जाके किससे कहो, राजा से कहो। ठीक है, अब राजा से कहिए तो कोलबर्ट मंत्री था ही लुई 14वां का। ठीक है, किसका मंत्री था? लुई 14वां का मंत्री था ही। और उसके बाद राजा का दरबार जब लगता है, राजा का दरबार लगता है, उस समय दरबार में यानी 1664 में यह जो है कोलबर्ट नाम का जो मंत्री था, कोलबर्ट नाम का जो मंत्री था वह राजा से कहने लगा कि राजा साहब, या रिस्पेक्टेबल से कहा होगा, आप अंदाजा लगाइए, अपने दिमाग से लगाइए कि शासक महोदय से उस समय यह कह रहा है कि हम सब भी यूरोप कंट्री से ही बिलोंग करते हैं, यानी यूरोपीय कंट्रियों में हम सब भी रहते हैं ना, यानी महाद्वीपों में रहते हैं। तो अब ये बताइए, इसके पहले पुर्तगाल भी जा करके ईस्ट इंडीज की तरफ से यानी पूर्वी देशों से व्यापार करके राजा बनते जा रहे हैं, और क्योंकि बताया गया था, और ये भी है डच भी, ये भी राजा बनते जा रहे हैं, अच्छा खासा फैक्ट्री डाल करके मुनाफा कमा रहे हैं। तो राजा साहब ये बताइए, हम सब भी एक ऐसा कुछ किया जाए कि हम सब भी विकास करें। राजा एकदम खुश। कौन राजा खुश? याद रखिए, लुई 14वां। अब लुई 14वां जब खुश हो गया, कहा हां सही बात कर रहे हैं कोलबर्ट जी, कोलबर्ट आप एकदम सही बात कर रहे हैं, हां एक कंपनी बनानी चाहिए। और याद रखिएगा, वह जो कंपनी बनती है, याद रखिएगा, उसी में जब दरबार में ये बातें चलती है और उसी दरबार में तुरंत कंपनी का नाम जब चयनित किया जाता है, तुरंत कहते हैं ऐसा है, ठीक है अब आज हम कंपनी बनवा ही देते हैं। उस कंपनी का नाम था द कंपनी इंड्स द कंपनी इंड्स इनटू ओरिएंटल। इस कंपनी का नाम उन्होंने रख दिया। तो फ्रेंड्स अब इतना ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी जो बनी है, आप याद रखिएगा 1664 में कंपनी बन गई। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अब सोचिए, अब जब कंपनी बन गई तो राजा साहब के मन में एक बात ख्याल आया कि ठीक है कोलबर्ट, आपने तो अच्छी बात कही कि कंपनी बनानी चाहिए और उस कंपनी को भारत में ले जाकर के हमको स्थापित करनी चाहिए। अब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो हुआ क्या, ये जो कंपनी बन गई 1664 में, तो याद रखिए 1667 ईस्वी में फ्रांस के राजा कहने लगे, क्या कहे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहे, ठीक है ये तो कंपनी बन चुकी है, ये हमारी जो कंपनी बनी है
यह एक सरकारी कंपनी। क्लियर? इन्होंने सरकार के नेतृत्व में कर दिया और ये जब कंपनी बना दी है, लेकिन इस कंपनी को ले जाने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना। क्लियर? तो इसका मतलब कि 1667 में ईस्वी में एक नेतृत्वकर्ता को नियुक्त किया गया। आप भैया अपना दिमाग लगाओ, एक नियुक्त कर दिए कि जिससे कंपनी वहां जाके स्थापित हो सके, कोई न कोई मेन होना चाहिए। तो वह व्यक्ति का नाम था, नोट कर लीजिएगा, केरान, फ्रांसिस केरान। फ्रांसिस केरान। और याद रखिए, इसी केरान का नाम भी है फ्रांसिस कैरो। क्लियर? दोनों नाम है। इन्हीं के नेतृत्व में यह कंपनी भेज दी गई। क्लियर? आप भैया दिमाग लगाइए, अब कहां के लिए भेज दी गई? भारत के लिए भेज दी गई कि अब जाके हमको वहां व्यापार अच्छे से करना है। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। अब याद रखिए, जैसे ये किरान नामक व्यक्ति यहां आगे लेके बढ़ता है तो एक ईरानी व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मरकाना। एक ईरानी व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम है मरकाना, जिसका नाम है मरकाना। और कहीं कहीं किताबों में मिस लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिए मरकारा भी लिखा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो मरकाना या मरकाना नाम के व्यक्ति, ईरानी नाम का व्यक्ति था, वो साथ में जब मिल जाता है तो हुआ क्या कंडीशन? अब भाई कहते नहीं, जब एक बार रास्ते में कोई चलते हैं, धीरे धीरे बाइक पथ प्रदर्शक तरह आगे चल रहे हैं और कोई अगर और मिल जाएगा तो इसका मतलब हम सफर हो ही जाएगा, साथ मिल जाएगा। तो हम सफर के रूप में कौन मिला? ईरानी व्यक्ति, जो जिसका नाम था मरकारा। यह व्यक्ति मिल गया और जब यह व्यक्ति मिल जाता है, दोनों का साथ मिल जाता है, तो आगे जाकर के देखिए ध्यान से, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये सबसे पहले सूरत में 1668 में अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं। अब एक चीज अपने दिमाग से लगाइए, अगर सूरत में फैक्ट्री डाल दिए तो इसके पहले भी आप जानते हैं ना, वहां अंग्रेज भी हैं। क्लियर? अंग्रेज भी हैं और पुर्तगाली भी हैं, डच भी, सब लोग हैं। तो ऐसे सिंपल तरीके से फैक्ट्री थोड़ी पड़ पाएगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जैसे सूरत में छोटी मोटी फैक्ट्री डाल देते हैं, द ओरिएंटल नाम की जो कंपनी है बन के गई है, वहां पर जब डाल देते हैं, उनको एक हौसला बुलंद हो जाता है कि मेरी एक छोटी सी कंपनी आ चुकी है। ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जैसे सूरत में 1668 में फैक्ट्री डाल देते हैं, तो अब ये क्या होगा? फ्रांसीस लोगों को मन में यही होगा कि लाइए, अब तो एक जगह हमारी फैक्ट्री हो चुकी, हम चाहते हैं कि दूसरे जगह भी डाल दिया जाए। तुरंत उनका दिमाग बदल गया। अब जब दिमाग बदल जाएगा तो ये सूरत से फैक्ट्री डालने के बाद ये हैदराबाद डायरेक्ट पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? हैदराबाद। और हैदराबाद में याद रखिए गोलकुंडा के पास पहुंचते हैं। किसके पास? गोलकुंडा के पास। और जैसे गोलकुंडा के पास पहुंचे, वहां पर गोलकुंडा का शासक
उस समय गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह या हसन शाह, एक ही नाम याद रखिएगा। अगर हसन शाह भी मिलता है तब भी याद रखिएगा, फुल नेम है हसन कुतुब शाह, तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, बता दे रहा हूं। क्लियर? तो हुआ क्या कंडीशन, ये जैसे वहां से निकले, इनसे मिले, आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश आए थे तो उस समय ऐसी कंडीशन थी, ब्रिटिश वाले भी 1632 में गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह के पास गए थे। और क्यों गए थे, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे क्योंकि इसके पहले अंग्रेज जाके गोलकुंडा के शासक से, कुतुब शाह से एक बात कहे शासक महोदय, इसके पहले आप अंग्रेजों को फरमान दे दिए थे और वो भी व्यापार कर मुक्त किए थे, टैक्स फ्री कर दिए थे, और हम चाहते हैं मेरे लिए भी कुछ दया दृष्टि बनाए रखिए ना, कुछ दया दृष्टि तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये फ्रांसिस केरान या कैरो नाम का व्यक्ति गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से ये बात कह दी। अब कुतुब शाह क्या करेंगे, वो कहे ठीक है, इसके पहले जो है अंग्रेज भी आए, इसके पहले पुर्तगाल आए, उसके बीच में डच आए, तो कहने का मतलब ये सब आते रहे, सब लोग अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित किए हैं, और अगर आपकी इच्छा है आप भी आए यूरोप से, तो चलिए कोई बात नहीं, आप भी जो है स्थापित कर लीजिए, आपका भी मुनाफा होने लगे भाई। क्लियर? ये बात तो सत्य हो गई, अब इतनी बात तो समझ आ गई, ठीक है। तो उस समय यह कंडीशन सिचुएशन बन गई, क्योंकि यह जब अनुमति मिल गई, अब अनुमति मिल गई, एक तरफ तो उधर सूरत में फैक्ट्री थी, तो इन्होंने याद रखिएगा 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्लियर हो गया। ये मुसलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, हम बार बार बताते आ रहे हैं, जितने भी क्लास लिए गए लगभग सब बताए गए। और मछलीपट्टनम याद रखिएगा, मुसलीपट्टनम आंध्र के तट पे है, आंध्र प्रदेश के तट पे है। और दूसरी चीज, इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, और कृष्णा नदी के तट पे अवस्थित है, और ये भी याद रखिए कृष्णा जिले में भी अवस्थित है। ये बात तो सत्य हो गई। अब आगे देखिए, अब देखिए कहते नहीं है कि अगर थोड़ा सा अगर जगह मिल जाता है तो इंसान क्या करता है, लेटने और बैठने की व्यवस्था जबरदस्त बनाने लगता है। क्लियर? एक तरफ सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई, 1668 में कहां स्थापित की गई थी, सूरत में, और दूसरी 69 में कहां, मुसलीपट्टनम में। क्लियर? अब फ्रेंड्स आगे देखिए, थोड़ा सा गलती क्या हुआ। अब ये जैसे कहते हैं, हमने कहा कि मन बहके, सेम कंडीशंस, इन सब का मन बहा गया, आगे की तरफ बढ़ने लगा। और ये क्या किए, यहां से भाई मुसलीपट्टनम में तो अपनी फैक्ट्री डाल चुके हैं, उसके बाद इनका मन धीरे धीरे और बढ़ने लगा। और जब इनका मन बढ़ने लगा तो किए क्या कंडीशन, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा सोच के आगे बढ़ने लगे। यानी 1672 में ये गलत कदम उठा दिए।
फ्रांसीसी लोग कुछ गलत कदम बढ़ा दिए। फ्रेंड्स, अब अपना दिमाग लगाओ कि अगर ये कुछ गलत कदम बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, आप समझ सकते हैं। इधर देखिए, ये बढ़ाए क्या, क्योंकि यही थे ही, मछलीपट्टनम में थे ही, और यहां से ऐसे आए दक्षिण, ये क्या किए, यहां पर जो मद्रास है, मद्रास का सेंट थोमे नामक स्थान पर ये धीरे से आके चुप्पे से, अर्थात आप कह सकते बिना बताए यहां पाए, और उसके बाद सोचे लाइए यहां भी अपनी कोठी स्थापित कर ली जाए, और जबरदस्त ला के अपना निवास स्थल बनाना चाहते थे। कहां, सेंट थोमे में। क्लियर, ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई। और याद रखिए, उस समय ये जो मद्रास का सेंट थोमे है, उस समय गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह के कब्जे में था। आप बताइए, शासक महोदय कुतुब शाह महोदय दिए ऑर्डर तो इनको मछलीपट्टनम में स्थान मिला, फैक्ट्री खोल दिए। लेकिन अब देखिए, अब इनका मन बहा गया और जबरदस्ती आकर के मद्रास में सेंट थोमे नामक स्थान वहां पे जाके जबरदस्ती स्थायी कर लिए। अब भैया याद रखो कि अगर यहां जबरदस्ती कर लिए तो एक न एक दिन कुतुब शाह को पता चलेगा। ये बात तो समझ में आ गई। और ये ध्यान दीजिए, सेंट थोमे नामक स्थान पे जिन्होंने, क्या नाम है, सबसे पहले जो हावी बोल करके कब्जा कर लिया, उस व्यक्ति का नाम था दी लाहे। क्या नाम था? दी लाहे। याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी थे। ये जबरदस्ती, अब सोचिए यहां अगर इत्तेफाक से आप सोचिए कि अगर ये, क्या नाम है, ब्रिटिश वाले अगर यहां कुतुब शाह से परमिशन लिए थे तो यहां पर आए थे, तो यहां जबरदस्ती आने की जरूरत क्या थी? यहां से भी परमिशन ले सकते थे ना, यहां परमिशन ले सकते थे, लेकिन परमिशन नहीं ली, जबरदस्ती आके सेंट थोमे में कर लिए। और याद रखिएगा, इसी सेंट थोमे का नाम संथामी भी है। संथामी, और संथामी एक गांव था। क्लियर, सेंट थोमे भी एक गांव था, अर्थात यही गांव में अपना गांव में बसाना चाहते थे। क्लियर हो गया कि एक गांव लाइए हम बसा लेते हैं अच्छे से, और बस जाएगा तो कम से कम हमारी निवास स्थल टाइप हो जाएगा। और गलती तो ये कि जो बताए नहीं। क्लियर, और यह कारनामा जो हुआ है 1672 ईस्वी में हुआ है। क्लियर, 1672 ईस्वी में हुआ। अब अपना दिमाग लगाइए, कुतुब शाह को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि सेंट थोमे नामक स्थान कुतुब शाह के गिरफ्त में है, अंडर में है, इसलिए कुतुब शाह को पता चलेगा। अगर कुतुब शाह को पता चलेगा तो आप दिमाग लगाइए, कुतुब शाह उल्टा कदम वो भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उससे कहेगा भैया हम एक जगह आपको प्लेस स्थान दिए थे और आप कहां दूसरी जगह चले गए, इसलिए तुरंत खफा हो गया। कौन? कुतुब शाह खफा हो गया। और जब खफा हो गया तो क्या कहा ऐसा है, फ्रांसीसियों को ढकेल दो, निकाल दो बाहर, पूरा खत्म कर दो। तो यहां तक कंडीशन, मछलीपट्टनम में जो अनुमति मिली थी वो भी रिजेक्ट हो जाती, उनको निकालने का प्रयास कर दिया, निकाल दिया जाता है। तो एक खाता तो हो गई। यहीं पर याद रखिए, अब सवाल उठता है आपके मन में, एक क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये जो सूचना देते हैं कौन देते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब इसके पहले यहां डच थे, और यह डच व्यक्ति क्योंकि क्या नाम, कुतुब शाह से अनुमति लेकर के यहां थे। क्लियर, और वह डच व्यक्ति, याद रखिएगा, यानी गोलकुंडा के शासक की अनुमति लेकर के यहां वो थे, और ये कुतुब शाह से लिए। ये बात तो सुना रही? तो एक समझिए, इसका मतलब अगर यहां डच है, अंग्रेज इसी बॉर्डर, अंग्रेज और ये पुर्तगाली सब लोग हैं, इसी बीच में भी स्थापित कर लिया, और बिना बताए यहां स्थापित कर लिए, तो डच वाले क्या करेंगे? खुदबंसी करेंगे कि नहीं? परेशान करेंगे।
तो ये डच वाले जाके कुतुब शाह से बता दिए। किससे बताए? कुतुब शाह से, कि बताइए आपने एक जगह अनुमति दिया और वो जबरदस्ती सेंट थोमे नामक गांव को बसा दिए। क्लियर? तो अब ये समझिए उस समय डच जो है, डच और कुतुब शाह अर्थात गोलकुंडा के शासक मिल करके फ्रांसीसी को जबरदस्त लताड़ दिए, परेशान कर दिए, यानी हटा दिए। और जब ये ध्यान दीजिए, जब डच और कुतुब शाह एक शासक है और उसके बाद पहले से कोई निवास कर रहा है और दोनों जब मिल जाएंगे, अगर एक नई कोई कंपनी बनने जा भी रही है तो वो भी विनाश के कगार पे हो जाएगी। तो इसी प्रकार याद रखिए, डच और कुतुब शाह क्या किए, उस सेंट थोवे से निकलवाओ किए और उसके बाद आप समझिए मुसलिपट्टनम से भी हटा दिया गया। तो एक हार फ्रांसीसियों की जबरदस्त यहां पर हो गई। तो फ्रेंड्स, अब जो सन 73 में आएगा, एक नए डायरेक्टर के रूप में आएंगे, तो याद रखिएगा उनका नाम है फ्रांसीसी मार्टिन। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और